Hello everyone, here I am again with my next video for the class 9th related to the chapter named Packing. In my early videos, I have shared with you the answer of the part 1 and part 2 of the same very chapter. Today I am going to share with you the answers of the part 3, and according to the part 3, discuss in groups and answer the following questions in 2 or 3 paragraphs. Under this heading, you are having 3 questions and you have to answer them in 2 or 3 paragraphs. Okay, these are the long questions which will come of 5 marks in your exam. So the first question is, of the 3, Jerome, Harris and George, who do you think is the best or worst packer? जेरोम, जॉर्ज और हैरिस में से आपको कौन सा लगता है कि बेस्ट पैकर है या वर्स्ट पैकर है? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. चलो अब इसका आंसर देखते हैं. ऑफ द 3, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, बट नन ऑफ देम इज द परफेक्ट पैकर. तीनों में से हैरिस जो है वो वर्स्ट पैकर है, लेकिन कोई भी परफेक्ट पैकर नहीं है. ऑल ऑफ देम आर कंफ्यूज्ड एंड डू नॉट नो व्हाट इज टू बी प्लेस्ड एंड वेयर. सारे के सारे कंफ्यूज्ड हैं और किसी को भी नहीं पता क्या और कहाँ रखना है. देन सो फार एज जेरोम इज कंसर्न्ड, ही अनपैक द बैग. अब वो अनपैक किस लिए करता है अपना बैग? टू फाइंड हिज टूथब्रश इन अ बूट. अपने टूथब्रश को ढूंढने के लिए जो कि बूट में उसके मिलती है. ही ऑल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग. वो अपने स्पेक्टिकल्स को भी जो है बैग में पैक कर देता है. हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्ट देयर वर्क इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. ओके, and there are piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stoves, tomatoes, etc. to be packed in the hamper. Okay. Now what they do further? They break a cup. When Harris and George, they start packing, they break a cup. Harris packs the strawberry jam on the top of the tomato and squashes it. हैरिस क्या करता है? स्ट्रॉबेरी जैम जो है की बॉटल जो टमाटोज के ऊपर रख देता है और उससे क्या टमाटर जो होते हैं वो स्क्वैश हो जाते हैं. दे हैव टू बी पिक्ड आउट. अब जब टमाटो स्क्वैश हो गए हैं तो उनको उठाना पड़ा. किससे? विद द टीस्पून. जॉर्ज ट्रेड्स ऑन द बटर. ही गेट्स इट ऑफ फ्रॉम ए स्लीपर एंड पुट्स इट इन अ kettle. He puts it down on a chair. And what happens? Harris sits on it. It sticks to him and then they look for it all over the room. In this way they create chaos in the room. ठीक है, तो ये था उनका पैकिंग का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर. अब देखते क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है वो अपना योगदान कैसे देता है पैकिंग में? सी, मॉन्टमोरेंसीज कंट्रीब्यूशन टू द पैकिंग कैन नॉट बी फॉरगॉटन. उसका जो योगदान है मॉन्टमोरेंसी का, उसको भूला नहीं जा सकता. हिज एम्बिशन इन लाइफ वॉज टू डिस्टर्ब अदर्स. उसका जीवन में एक ही मकसद था, लोग दूसरों को डिस्टर्ब करना. एंड टू बी अब्यूज्ड बाय देम, और फिर खुद को बुरा भला कहलवाना. He came and sat on things. वो आता और बैठ जाता है चीज़ों के ऊपर. Just when they were going to be packed, जब उनको पैक करना होता है. And he put his leg into the jam. अपना पैर जो जैम में बॉटल में वो घुसा देता है. He disturbs everything. हर चीज़ को वो डिस्टर्ब कर देता है. He pretended the lemons to be red and what he did and got into the hamper and killed 3 of them. और फिर जब लेमन्स को वो रैट समझ के उनके ऊपर अटैक करता है और हैम्पर के अंदर घुस के 3 जो लेमन्स होते हैं उनको मार देता है. मीन्स उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का
आगे फर्दर आंसर क्या है वो देखते हैं। मॉन्टमोरेंसी और क्या करता है? He wanted to be a perfect nuisance and make people mad if things are thrown at his head. मॉन्टमोरेंसी जो है परफेक्ट नॉइसेस बनना चाहता था और लोगों को पागल कर देता अपनी हरकतों से। अगर चीज़ें उसकी तरफ जो फेंकी जाती, ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड। अगर परेशान होकर कोई व्यक्ति उसकी तरफ कोई चीज़ फेंकता था तो उसको लगता था उसका दिन जो है व्यर्थ बेकार नहीं गया। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम, कोई उसके ऊपर लड़खड़ा के ऊपर गिरे और उसको बुरा भला कहे, वॉज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव, उसका सबसे बड़ा एम, मकसद और ऑब्जेक्टिव था। When he got succeeded in accomplishing it, और जब ये सब करने में वो कामयाब हो जाता, his conscience became quite unbearable, उसकी जो अंतरात्मा थी वो काफ़ी असहनीय हो जाती, मतलब उसकी अंतरात्मा बहुत खुश हो जाती थी। He feels very happy when he does all these things। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डू यू फाइंड द स्टोरी फनी? क्या आपको स्टोरी फनी लगती है? What are the humorous elements in it? Pick out at least 3. Think about what happens as well as how it is described. क्या कुछ स्टोरी में होता है और कैसे उसको डिस्क्राइब किया गया है इसको फनी बनाने के लिए, दैट वी विल नो। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। द स्टोरी इज़ रियली ह्यूमरस एंड फनी। स्टोरी रियल में ह्यूमरस है, फनी है, मजाकिया है। Jerome's episode of packing, Harris and George's way of packing, and Montmorency's contribution have made the story funny and interesting. जिस वजह से जेरोम पैकिंग करता है, हैरिस और जॉर्ज का तरीका दिखा रखा है, मॉन्टमोरेंसी का कंट्रीब्यूशन दिखा रखा है, उससे स्टोरी क्या होती है हमारी फनी बन जाती है और इंटरेस्टिंग बन जाती है। जेरोम वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज टूथब्रश एंड फाउंड इट इन अ बूट। जेरोम जो है वो अपनी टूथब्रश के लिए को लेकर बहुत कंफ्यूज था और उसको वो मिलती कहाँ है? अपने बूट के अंदर। ही ऑल्सो अनपैक्स, क्या करता है वो? ही ऑल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, वो अपने स्पेक्टिकल्स को जो है वो भी बैग में पैक कर देता है। द इंसिडेंट ऑफ बटर मेक्स द रीडर्स लाफ। अब जो बटर का जो इंसिडेंट है, जो घटना है, जो स्टोरी बता रखी है, उससे रीडर्स जो हैं उनको बड़ा हंसी आती है उनको। जॉर्ज treads on the butter and it sticks to his slipper. Later he puts it on the chair. Harris sits on the chair and it sticks to his bottom. They squash the tomatoes by putting the strawberry jam on them. Okay, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। इसके साथ ही आपका हमारा चैप्टर नंबर 7 जो था पैकिंग का वो कंप्लीट हो जाता है। मैंने तीनों पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। बाकी वीडियोस भी इससे रिलेटेड जो आप चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी आपके सामने फिर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।